और आप सभी भी यहाँ क्यों आए हो? किस विमान में आए हो? स्नेह के विमान में पहुंचे हो ना। और बाप दादा का भी लास्ट बच्चे से प्यार है, कैसा भी है, लेकिन प्यार में पास है, क्योंकि बाप का हर एक बच्चे के प्रति दिल का प्यार है। चाहे कैसा भी बच्चा है, लेकिन मेरा है। और जैसे आप भी कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। ऐसी स्वभावना आपस में परिवार की भी होनी आवश्यक है। स्वभाव संस्कार को नहीं देखो। बाप जानते हैं भाव स्वभाव तो होते हैं, ये वर्तमान की चीज है, यह भविष्य सतयुग में भी कायम रहेगी। वर्तमान की चीज है, तो भाव स्वभाव को नहीं देखो, प्यार को खत्म नहीं करो, संबंध को खत्म नहीं करो, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं है। हमारा परिवार है, और कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार है। किसका परिवार है? प्रभु किसको कहा जाता है? प्रमाण प्रकृष्ट रूपेण भू माने उत्पन्न हो, जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है संसार में, उस प्रभु का परिवार है, परमात्मा परिवार है। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्यार की कमी है, प्यार अर्थात स्वभावना जरूर हो, कैसा भी है, परमात्मा परिवार है। जिसने माना है कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो परिवार ही नहीं है। इसलिए आज क्या पाठ पढ़ा? पाठ को पक्का किया। हर आत्मा से स्वभावना, स्वभाव, ये परमात्मा परिवार एक से एक समय ही होता है। इतना बड़ा परमात्मा के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन, अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनावेंगे। अच्छा, जो समझते हैं कि मैं चार में ही हूं, चारों ही निश्चय में, बाप, आप, ड्रामा और परिवार, चारों में ही ठीक हूं, वो हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा, तो इन चारों ही बातों का पेपर लें। हाँ, उठाओ हाथ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ा तो कहाँ जाएंगे नहीं, रहना ही है और निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे तो नहीं आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ये क्यों होता है। ये संकल्प आता है
एकदम परिवार का नशा। चारों ही प्रकार के निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में नहीं हारेगा, और ना ऐसे वैसे संकल्प करेगा। संकल्पों में आए कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे ही नहीं, हमारा मूड बदली नहीं करे। इसको कहते हैं चार में ही पास। तो आपने हाथ तो उठाया, ये बाप दादा को खुश तो किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना, क्योंकि परिवार ही एक है। तो एक मत होके चलना है और चलाना भी है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को भी ऐसा बनाना है, उसी प्रकार चलाना है। 15/12/2000 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 रहते हैं, इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान हैं, उनमें भी 50-60। अच्छा ज्यादा में ज्यादा 100 रहते हैं, इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो हैं। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह करके चलाया, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार देता है। क्या याद प्यार देता है? मीठे मीठे बच्चे, जानता तो है खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा है क्या? उनको भी लाडले कहता है, और न सिर्फ कहता है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलता है। क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर तो नहीं है, यही रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना ही है, नहीं तो सब राजा बन जाएंगे, प्रजा फिर कौन बनेगा? और प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस पर करेंगे? क्योंकि अच्छी प्रजा भी चाहिए, रॉयल प्रजा भी चाहिए, राजधानी है। ऐसे हरेक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब हैं, लेकिन मेरा संस्कार क्या है? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया ना। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो
ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीत से दिनचर्या बिताना। ये नहीं हो न्यारा और प्यारा परिवार हो, इसमें डिस्टर्ब होना, फिर ये बहाना देते हो कि इसने किया है तब ऐसा हुआ है, इसने किया तो ये हुआ। लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना। तो जो भागंती हुए वो अपोजिशन नहीं है, लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी उनको टोली भेज दो, उनको बुलाने की कोशिश करो, उनकी सेवा करो, याद दिलाओ। ऐसे चारों ही निश्चय में पास होना है, 3 में 2 या 2 में नहीं, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां भी होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है बहुत बोझ हो गया है मेरे ऊपर। अब प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। और माया भी कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। बिठाए देते हैं मेरे को, तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय % में है, इसलिए समय भी रुका हुआ है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी हैं। तो बताओ अब ऑर्डर करें? बच्चे अगर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें। माया और प्रकृति बच्चों की लिस्ट में नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रकृति पति कहा जाता है, मायापति कहा जाता है। तो बोलो ऑर्डर करें? हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे धीरे से हाथ नहीं उठाओ, पेपर तो आएगा, जरूर आएगा। एवर रेडी हो? अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आस है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो, कैसे करूं, कैसे हो, ऐसे नहीं,
क्या करें, नहीं, ऐसे करें। तो ये आस कब तक पूरी करेंगे? इसके लिए कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया है, तो उन्हों का काम क्या है? एक दो को आप समान बनाना। जिन्होंने हाथ उठाया वो आप समान भी बना सकते हो, परिवार को तैयार कर सकते हो। तो इस बात में हाथ उठाओ, कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने में कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए? कितना चाहिए? टीचर्स बतावें कितना टाइम चाहिए? अच्छा, पांडव बतावें। हाथ तो उठाया, परंतु टाइम कितना चाहिए? परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा। परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़ के जाना तो है नहीं, रहना तो यही है, तो परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा। लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी तो 1-2 के सहयोगी बना आगे बढ़ाते थे, गांव को भी अपना परिवार समझते थे। और ये तो अलौकिक परिवार है, क्योंकि खिटपिट जो होती है और माया जो आती है वो परिवार की बातों में ही माया आती है, संबंध में आती है। व्यस्त थॉट्स संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। तो हाथ उठाने वाले बताएंगे क्या बोलते हैं। कोई बोले, इनको माइक दो। कोई ने कहा इसी सीजन में पूरा कर लेंगे। इसके साथ जो हैं वो हाथ उठाओ, इनका फोटो निकालना। टीचर्स इस सीजन में 1-2 को सहयोग देकर 1-2। बाप कहते हैं पहले घर को जीतो। अगर जिंदगी भर घर को जीतने में लग गए तो बाप को कब जीतेंगे? घर का सुधार की बात है। जीतने की बात नहीं है, सुधार करने की बात है। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। ऐसे नहीं बाहर वालों को दान देते रहे, अपने बाल बच्चे भूखे मरते रहे। नहीं, पहले दान किसको देना है? अपने बाल बच्चों को दान देना है, अच्छे से खिलाना पिलाना है, फिर जो बाकी बचे वो ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ऐसे नहीं कि देवियों की पूजा में सारा अर्पण कर दिया, अपने बाल बच्चे भूखों मरते रहे, उसको दान नहीं कहेंगे। खैरात सदैव अपने घर से शुरू करनी चाहिए। बेहद में भी ये बात लागू होती है और हद में भी लागू होती है। जब तक बेसिक नॉलेज में है तो हद में लागू होती है, और जब एडवांस में है तो बेहद का परिवार हमारा ब्राह्मण का परिवार है। उस ब्राह्मणों के परिवार में भी हमारे घर के कौन हैं? हमारे घर के हैं वो जो राज परिवार में आने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप किसको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, राज परिवार में आते हैं, उनको पढ़ाई पढ़ाने आए हैं।
वही बाप के असल बच्चे हैं जो राजा बच्चे बनते हैं। तो परखना है कि हमारे परिवार के कौन कौन हैं जो जितना सहयोगी हैं जरूर उतने बड़े योगी हैं। जो योगी हैं वही बाप के बच्चे हैं, जो बाप की भुजाएं बनते हैं, बाप के द्वारा राजधानी स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं। वो स्पेशल 1000 भुजाएं अभी देखने में आ रही होंगी। उनको पहले दान देना है। इन 1000 में 108 भी समाये हुए हैं। उन 1000 भुजाओं को जो विशेष सहयोग देते हैं वो हैं 16,108। वो भी अभी देखने में आ रहे हैं। कौन कितने सहयोगी हैं ईश्वरीय सेवा में। जितने जितने सेवाधारी हैं उतने उतने बाप के परिवार के हैं। सेवाधारी बनते बनते अगर ठोकर मार के चले जाते हैं तो 5वीं मार से नीचे गिर गए और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। बाप का नाम बदनाम करने वाले हैं। बाप अर्थात ज्ञान सूर्य के कुल के नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। हम जानते हैं आत्मा एक रिकॉर्ड है कि नहीं, और ये अविनाशी रिकॉर्ड है। इसमें कितने साल का पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल का पार्ट निश्चित रूप में ज्यों का त्यों रिपीट होता है। उसमें क्या कोई चेंजेस नहीं किया है? कोई चेंजेस नहीं। वो रिकॉर्ड विनाशी होता है दुनिया में और ये रिकॉर्ड अविनाशी है। तो हम पुरुषार्थ की बात क्यों करते हैं कि पुरुषार्थ जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा हमारा आगे के जन्म और अच्छे होंगे। हाँ। मैंने आपको पिछले जन्मों की बात मालूम है कि हमने कैसा 84 जन्मों में पुरुषार्थ किया था? बाबा नहीं मालूम। नहीं मालूम है तो पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो आपका फायदा होगा। आप नेगेटिव संकल्प करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। पुरुषार्थ के लिए 5000 वर्ष के ड्रामा को आगे रखना जरूरी है या आत्मा की याद करना जरूरी है? तो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाइए। मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह हूं ही नहीं, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो शरीर का बिगाड़ेगा ना, इस देह से संबंधित संबंधियों का बिगाड़ेगा ना। बच्चे का बिगाड़ेगा, बच्ची का बिगाड़ेगा, पत्नी का बिगाड़ेगा। ये तो देह विनाशी के संबंधी विनाशी हैं। मेरा कनेक्शन इनसे सदा काल का नहीं है। मेरा कनेक्शन किससे है? जो मेरा कल्याण करने वाला है। किससे? वो क्या कहता है? हैं? मुझे हमेशा याद, तो आत्मा नहीं, अपन को आत्मा समझो तो सारी परेशानी खत्म। आत्मिक स्थिति की शान में रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं। कुछ भी हो जाए कल सो आज हो जाए। एटम बम फटे और ये जो हमने महलमानियां बनाए हैं वो सब गिर जाए ताश के पत्तों की तरह। जो कारखाने बनाए हैं वो सब ध्वस्त हो जाए। हम क्या हैं? हम तो आत्मा है। तो कोई परेशानी है? देवान है, हम तो देह है। हमने ये देह से बनाया, ये देह के संबंधी मेरे हैं। तब क्या होगा? परेशानी होगी? परेशानी नहीं होगी। बट इस स्थिति को लगातार कायम कैसे रखेंगे?
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। जहां हमारा मन होगा वहां तन और धन जरूर होगा। जहां तन होगा, जहां धन होगा, वहां मन जरूर जाएगा। तन के 10 बच्चे हैं, 10 अमेरिका में चले गए, हमारा मन कहाँ जाएगा? है अमेरिका में ही जाएगा। जिंदगी में जितनी कमाई पैदा की है वो सारी कमाई अमेरिका के कारखाने में लगा दी बच्चों के लिए। मन कहाँ जाएगा? है कारखाने में जाएगा। तो अब बाबा क्या कहते हैं? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना। ईश्वर की याद में रहना। धन और तन अर्पण नहीं करना, याद में रहना। याद में रहने का कारण ही क्या हुआ? हाँ, जितना तन हम अर्पण करेंगे उतना हमें उसकी याद आएगी। जितना हम धन अर्पण करेंगे जिंदगी का कमाया हुआ उतना उसकी याद आएगी जरूर। जितना मन के संकल्प ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार चलाएंगे उतना मन एकाग्र होगा। मनन चिंतन मंथन करेंगे ज्ञान का तो मन एकाग्र होगा या नहीं होगा? होगा। तो मूल बात तो है हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं? गृहस्थी है, हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं। हम क्या करें? बाबा ने कहा बल गृहस्थी में रहो, बल शब्द लगा देते हैं। बल मकान बनाओ, बल शब्द लगा दिया। एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, वो नहीं कर पाते। गृहस्थी भी 2 प्रकार की है, एक प्रकार की है हद की गृहस्थी और बेहद की गृहस्थी। गृहस्थी 1 जन्म की है या 84 जन्म की है? 84 जन्म की। उनमें सबसे श्रेष्ठ जन्म है सतयुग का और सबसे भ्रष्ट गृहस्थी का जन्म है कलयुग के अंत का। सबसे श्रेष्ठ संबंधी आत्माएं मिलेंगी सतयुग में और सबसे भ्रष्ट ज्यादा से ज्यादा दुखदाई आत्मा कौन से जन्म में मिलती है? इस आखिरी जन्म में। तो क्या करना चाहिए? जो आखिरी जन्म में संबंधी मिले हैं उनके लिए तन मन धन अर्पण करते रहे, या जो संगम युगी श्रेष्ठ जन्म में हमें संबंधी मिलेंगे उनके लिए हम अर्पण करें। जो ओरिजिनल वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा हमारा कुटुंब, उस सारी दुनिया की बीज रूप आत्मा है 108, वो हमारे संबंधी हैं पहले जन्म में। तो किसके लिए मरना है? अंतिम जन्म वालों के लिए, तमो प्रधान के लिए। बड़ा अच्छा ज्ञान मिला है। और बाबा, शिव बाबा की जो प्रतिष्ठा होगी ना वो कहाँ से होगी, यानी किस कोने से होगी? आपके द्वारा। आप अष्टदेवों में से फर्स्ट देव बन जाएंगे और जो पहला बड़ा बच्चा है वो बाप की प्रत्यक्षता करेगा। पहले नहीं करेगा।